इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर 4 में मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं ये सीखेंगे, ये कवर करेंगे। इसके लिए मैंने ये मेरा जो एक प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर 4, ऑलरेडी ये ब्राउज़र में आप देख सकते हैं इसे, ये चल रहा है। ये प्रीवियस प्रोजेक्ट को ही हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने पहले किसी वीडियो में यूज़ किया था उसी को हम यहाँ पर कर रहे हैं यूज़, और इसी को एक्सटेंड करते हुए मल्टीपल लैंग्वेज में एक साइट को अपडेट करेंगे। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरे सी ड्राइव में वेब सर्वर और www डायरेक्टरी में कोऑर्डिनेटर 4 ये है, तो इसलिए मैं इसे लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर 4 की तरह टाइप करके एक्सेस कर सकता हूँ ब्राउज़र में। इसके अलावा मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन किया हुआ है। इसमें कुछ कॉन्फ़िग कंट्रोलर्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ किए थे। अब इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, एक नया कंट्रोलर बना लेंगे लैंग्वेज को देखने के लिए कि लैंग्वेज लोकलाइजेशन किस तरीके से काम करता है कोऑर्डिनेटर 4 में। और इसके लिए मैंने कोऑर्डिनेटर 4 की जो लोकलाइजेशन की ट्यूटोरियल है वो भी ओपन की हुई है यहाँ पर। अच्छा, लोकलाइजेशन को सेट करने के लिए सबसे पहले तो अभी मैं कोऑर्डिनेटर 4 को यहाँ पर चला रहा हूँ। ये जो ऐप मैंने बनाई हुई है ये सिर्फ इंग्लिश में है। अभी इसमें कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने ऐप कॉन्फ़िग फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट लोकल EN है, इसमें एक इसका मतलब है कि हमने डिफ़ॉल्ट लोकल इंग्लिश सेट किया हुआ है और हमें मल्टीपल लैंग्वेज में काम करना है। तो सबसे पहले ऐप डॉट कॉन जो कॉन्फ़िग के अंदर app.php है, इस फाइल को चेंज करना पड़ता है। इसमें सपोर्टेड लोकल्स में मैं एक और बढ़ा देता हूँ ES, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस तो होनी चाहिए, और एक और बढ़ा देते हैं, HI कर देते हैं। ठीक है, और नेगोशिएट लोकल को अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो ये सिर्फ जितनी लैंग्वेज यहाँ पर हमने असाइन की हैं उतनी को ही सही से डिस्प्ले करेगा ऐप में। इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज यहाँ पर आती है तो ये फर्स्ट वाली जो लैंग्वेज है, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसमें कंटेंट को दिखाएगा। मान लो अगर कोई स्पेनिश में देख रहा है, हिंदी में देख रहा है, तो वो करेक्ट कंटेंट दिखाएगा। लेकिन अगर कोई अगर मैं FR इस लैंग्वेज का यूज़ करके, इस लोकल का यूज़ करके कंटेंट को देख रहा हूँ तो वो नहीं दिखाएगा। इसको समझते हैं, पहले ब्राउज़र में देखेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आप समझिए कि यहाँ पर हमने 3 लैंग्वेजेस को असाइन किया है और हम 3 लैंग्वेजेस में ही करेंगे। आई थिंक 3 लैंग्वेजेस में वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको 2 ही कर लेते हैं। तो इंग्लिश और स्पेनिश में हम यूज़ करेंगे इसे। ओके, और इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अगर हम यहाँ आते हैं तो अगर मैं यहाँ पर ES टाइप करता हूँ तो ये कहता है कि पेज नोट फॉर्म। जो हमारी जो लैंग्वेजेस काम करती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, जो हम रूट्स में लोकल को यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देते हैं पाथ में, पाथ के साथ हम इसे राइट करते हैं और उसके साथ हमारे हिसाब से ES पे कोई पेज लोड हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। और वैसे ही EN पे भी होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो हमारे पास जो पेज है वो है लॉगिन और रजिस्टर है अभी। अगर मैं ऐसे टाइप कर दूँ लॉगिन, तो इसको लॉगिन पेज लोड करना चाहिए था। और अगर मैं टाइप कर देता हूँ रजिस्टर, तो इसको इंग्लिश वर्जन का रजिस्टर पेज लोड करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न है क्योंकि जो राउट्स हमने सेट नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल लॉगिन रजिस्ट्रेशन और ये सब है, तो ये हो रहा है ऐसे। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जो गेट वाला राउट है इसी में ही हम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन से, कॉन्फ़िगरिंग लोकल डिटेक्शन।
यहाँ से जैसे हमने ये रूट हमने ले लिया है, इस रूट को हम यहाँ पर, तो ये जो लोकल हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ से लैंग्वेज जो लोकलाइजेशन के लिए जो भी लैंग्वेज हमने सेट की हुई है वो यहाँ पर सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो हमारा पाथ है वो आएगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे लोकल कर देता हूँ तो उस केस में क्या करना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो मेरा होम पेज लोड हो जाए। अब देखते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, मैं सिर्फ en टाइप करता हूँ तो होम पेज लोड हो गया हमारा, सिंपल। अगर मैं दूसरा कोई लोकल भी डाल देता हूँ, es मैंने डाल दिया तो भी ये हो गया है। अगर मैं कोई तीसरा भी डालता हूँ तो भी यही रहेगा। अब ये डिफरेंट कैसे बनेगा, मतलब es है तो स्पेनिश में दिखना चाहिए और en है तो इंग्लिश में दिखना चाहिए, और कोई लैंग्वेज में डालता हूँ इन दोनों के अलावा तो ये इंग्लिश में दिखना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब तीसरा काम हम क्या करेंगे, जो लैंग्वेज फोल्डर है यहाँ पे जैसे en फोल्डर बना हुआ है, ऐसे ही en जो फोल्डर बना हुआ है इसी फोल्डर में एक फ़ोल्डर और बना लेंगे es, जो हमने लोकल डिफ़ाइन किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये validation.php फाइल बनी हुई है, इसमें एक एरे है जो नल, जिसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल और बना देता हूँ और मैं करता हूँ इसको, एक नई PHP फाइल मैंने बना दी। आप कितने भी फाइल बना सकते हैं, यहाँ पर सबका फॉर्मेट सेम ही रहेगा, क्योंकि हम होम पेज के लिए बना रहे हैं तो मैंने होम बना दी। और ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल फाइल्स बनाएं, आप एक ही फाइल में भी कर सकते हैं ये सब। और इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो होम फाइल है ये इंग्लिश के लिए काम करेगी। यहाँ पर मैं इंग्लिश अपने जो ट्रांसलेशंस है उसको डिफ़ाइन करूँगा, राइट करूँगा, रखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्पेनिश को रखूँगा। अब इसे रखते कैसे हैं, ये जो एरे है इसमें मैं कोई भी की वैल्यू बना देता हूँ। मान लो मेरे पास जो है या मैं इसके करता हूँ वेलकम मैसेज, और मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ हाय, दिस इज़ द होम पेज। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, और ये मैं कर रहा हूँ कहाँ पे, इंग्लिश में। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो मैंने कर दिया सही, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको स्पेनिश में भी ये होना चाहिए। वेलकम मैसेज जो ये है ना, एक वेरिएबल बन जाएगा होम पेज पे, जो इंग्लिश में है एक वेरिएबल, सेम वेरिएबल दूसरी लैंग्वेज में भी होना चाहिए। इसका आपको पता चलेगा अभी जब हम इसे व्यू में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर एक लैंग्वेज में वेरिएबल की एग्जिस्ट होगी जो कि आगे चल के वेरिएबल बनेगी, एरे की जो की है वो वेरिएबल बनेगी, तो वो की अगर एक जगह एग्जिस्ट है, मतलब इंग्लिश में एग्जिस्ट है और स्पेनिश में नहीं है, तो इंग्लिश वर्जन को तो वो सही दिखाएगा लेकिन स्पेनिश वर्जन को वो सही नहीं दिखाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये तो इंग्लिश है तो इंग्लिश तो सही है, लेकिन जो स्पेनिश है, स्पेनिश इस तरीके से नहीं होगी ना, तो यहाँ पर स्पेनिश टेक्स्ट होना चाहिए। इसके लिए हम गूगल का यूज़ कर लेते हैं, और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है और ये हमारी स्पेनिश है, तो ये हमें स्पेनिश टेक्स्ट मिल गया यहाँ से। अब मैंने इसको यूज़ किया तो दोनों, एक होम पे home.php अगर जो ट्रांसलेशन फ़ाइल है हमारी, इस पे इंग्लिश टेक्स्ट है, और दूसरी जो ट्रांसलेशन फ़ाइल है इस पे स्पेनिश टेक्स्ट है।
अब हम क्या करेंगे, जो रूट है हमारा, जैसे होम पे जा रहा है ये, तो उस हिसाब से ये बस हम जैसे ही लैंग्वेज चेंज करेंगे ब्राउज़र में, ये सेम पेज पे ही जाना चाहिए, मतलब होम इंडेक्स पे ही जाएगा। और अगर हम होम इंडेक्स को देखते हैं, जैसे ये है हमारा होम कंट्रोलर, और इसका इंडेक्स फंक्शन जो व्यू को कॉल करा रहा है वो है होम और हेडर। हेडर और होम दो व्यूज़ को कॉल करा रहा है ये, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, यहाँ पर व्यू फाइल पे चलेंगे, जहाँ हमारी व्यू फाइल है, इसमें हम होम पे जाएंगे, और जो ये मैसेज आ रहा है होम पेज, इसको हम, इसका एक हेल्पर फंक्शन होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज फंक्शन में हमने जो की का नाम रखा है, मैंने ये की का नाम रखा हुआ है, और इसको मैं यहाँ डालकर छोड़ देता हूँ। अभी आकर देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। हिंदी में कुछ नहीं आया, सॉरी, इको भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज से रिटर्न करेगा। अगर मैं हिंदी करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ वेलकम मैसेज आ गया है, लेकिन कुछ नहीं आया है अभी तक। और इंग्लिश अगर मैं कर रहा हूँ तब भी ये सिर्फ वेलकम मैसेज ही दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है कि शायद हमने इसे सेव नहीं किया है या कोई और रीज़न है। अभी इसको डिबग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो हमने ये जो पाथ दिया हुआ है ना, इसको हटाते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। आई थिंक ये, आई एम नॉट श्योर कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी। इसको फॉल्स करते हैं, ऑटो रूट को। तो एक बात मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमारा ये तो सही काम कर रहा है, लेकिन हमारी ट्रांसलेशन ने काम नहीं किया है। तो इसके लिए एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर देख लेते हैं कि हम इसे यूज़ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसमें फ़ाइल का नाम भी हमें लगाना पड़ेगा। अगर मैं होम ऐसे कर देता हूँ, तो ये आ गया, दिस इज़ द होम पेज। ओके, यहाँ पर फाइल का नाम हमने लगाया तो ये हो गया। अगर मैं स्पेनिश करता हूँ तो देखिए अब लैंग्वेज चेंज हो गई स्पेनिश में। और अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज करता हूँ तो ये इंग्लिश ही दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है यहाँ पर, यहाँ पर इंग्लिश है। अच्छा, एक लैंग्वेज और ऐड कर देते हैं इसमें, अभी हिंदी ऐड कर देते हैं। और यहाँ जो फाइल है हमारी होम, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा HI, और जो हमारी होम पेज फाइल है इसी को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ
और इसको अब मुझे कन्वर्ट करना है हिंदी में। सेम इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज है, यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर HI लिखता हूँ तो आप देखिए ये हिंदी में हो गया है। तो इस तरीके से हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में पेजेस को बना सकते हैं। अब क्योंकि इसका हेडर चेंज नहीं हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ लॉगिन सिस्टम आ रहा है, होम लॉगिन, ये ऐसे ये तो आ रहा है, लेकिन ये इसका ये जो लिंक्स हैं ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इन लिंक्स को भी आप किसी फाइल में रख सकते हो, मान लो होम में ही रख देते हैं। जैसे ये होम हमारा ये तो हमारा व्यू है, मेन व्यू है, और जैसे हिंदी की फाइल है। अब मैं इसमें लॉगिन लिंक मान लेता हूँ, लॉगिन लिंक, और एक हो जाएगा रजिस्टर लिंक, इजी है वैसे। लॉगिन, इसी टेक्स्ट को ले लेते हैं, लॉगिन को ले लें या इस वाले लॉगिन को ले लेते हैं। और रजिस्टर में रजिस्टर पंजीकरण करें, चलो इसी को लेते हैं, सिर्फ पंजीकरण को लेंगे। और मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ पंजीकरण, लॉगिन लिंक, और ये हो गया। अब ये दो चीज़ मैंने बनाई है। यहाँ पर ये यहाँ पर भी होनी चाहिए लॉगिन लिंक, और ये इंग्लिश पे भी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ लॉगिन रजिस्टर, ये चेंज हुआ। और यहाँ पर आकर लॉगिन को मैं अगर रजिस्टर को स्पेनिश में करूँगा तो रजिस्टरो, स्पेनिश में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो रजिस्टर, स्पेनिश में अगर हम लॉगिन करते हैं तो एक्सेसो, ये हमने किया। तो अभी हम 3 लैंग्वेजेस में साइट बना रहे हैं। अब ये लॉगिन और रजिस्टर चेंज होना चाहिए। ये तो होम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर होम को भी चेंज करना चाहे तो एक और बना लेते हैं, होम लिंक। वेरिएबल्स आप कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल्स, ये कीज़ जो आप बना रहे हो, इंडेक्स जो बना रहे हैं, एरे इंडेक्स, ये कुछ भी दे सकते हैं। और ट्रांसलेशन आप उसके अकॉर्डिंगली ही देंगे, जो भी ट्रांसलेशन होगी। अभी ये जो है ये स्पेनिश लिंक, स्पेनिश पेज है, तो मैं होम के लिए क्या करूँगा, वैसे ये नहीं होता होगा, कुछ और होता होगा, क्योंकि मुझे स्पेनिश नहीं आती है। तो हम सिर्फ गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो भी वो हमें ट्रांसलेशन दे रहा है। और होम लिंक में मैं करूँगा होम। ऐसे ही हिंदी वाले में अगर हम करेंगे होम लिंक तो ये हो जाएगा। अगर मैं हिंदी में कहूँगा तो ट्रांसलेशंस, कुछ शायद प्रॉब्लम हुई है। घर, हाउस, डोर, दरवाजा, द्वार, घर, इसको एक्चुअली हम होम ही कर देते हैं ऐसे। इसको होम ही रखते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है ट्रांसलेशन का यूज़ करना, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना। आप हिंदी टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं इसमें,
अभी तक भी होम, लॉगिन और रजिस्टर सेम ही आ रहे हैं, सेम पेज हैं, मतलब लिंक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर अब मैं जाऊंगा कि ये कौन से व्यू पर हैं, ये कॉमन व्यू के अंदर हेडर में है। अगर आप इन लिंक्स को देखेंगे तो ये यहाँ पर है, साइट यूआरएल लॉगिन, और ये टेक्स्ट है, ये रहा होम टेक्स्ट। अब मैं इसको अगर करना चाहता हूँ तो मैं लैंग फंक्शन का यूज़ करूँगा, और ये मेरी फ़ाइल का नाम है, और इसके अलावा ये इंडेक्स का नाम है, उस फाइल के ऊपर जो इंडेक्स है उसका। होम फाइल पे अगर मैं जाऊँगा, लैंग्वेज होम फाइल जो है, यहाँ पर होम फाइल है, इसके ऊपर ये होम लिंक नाम का इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स है, इसी को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ होम लिंक में। ऐसे ही मेरा लॉगिन लिंक करके जो इंडेक्स बना हुआ है मैं उसको यहाँ यूज़ करूँगा, और रजिस्टर लिंक करके जो बना हुआ है ये, क्योंकि हेडर फाइल कॉमन है और सब में कॉल हो रखी है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक तीनों जगह ही चेंज हो जाएगा। जैसे तीनों जगह चेंज होंगे, यहाँ पर हम इसे प्रिंट कराना भूल गए फिर से, तो ये है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को सही से समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी क्योंकि हम हिंदी वर्जन देख रहे हैं, तो होम, लॉगिन, पंजीकरण जो हमने सेट किया था। अगर मैं स्पेनिश वर्जन देखूँगा तो ये होगा एक्सेसो रजिस्ट्रो। अगर मैं इंग्लिश वर्जन देखूँगा तो होम, लॉगिन, रजिस्टर, तो ये तीनों चेंज हो गए ऐसे। और यहीं पे अगर मैं कोई फ्रेंच वर्जन देखना चाहूँ तो वो इंग्लिश ही दिखाएगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया है कि जो ऐप कॉन्फ़िग फाइल है हमारी, कॉन्फ़िग के अंदर जो app.php फाइल है, जब नेगोशिएट लोकल करते हैं तो अगर वो ऑटोमेटिक चेक करता है लिस्ट में कि कौन कौन से लोकल्स हमने सपोर्ट करने के लिए रखे हुए हैं, सपोर्टेड लोकल्स की लिस्ट क्या है। अगर उसके अलावा कोई और सपोर्टेड के अलावा और कोई लोकल अगर आता है तो वो फर्स्ट वाले को ही दिखाएगा, इसको डिफ़ॉल्ट समझ लेता है वो। ठीक है, तो यही है, इतना ही है वैसे इसमें। अगर आप फॉर्म को देखना चाहते हो, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आप फॉर्म को भी करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म का भी कुछ खास लेना देना है नहीं इससे। अगर आप किसी login.php, जैसे आप यहाँ पर आएंगे login.php करके, अगर कोई फाइल बनी हुई है, इसमें फॉर्म है, तो इसको हम सिर्फ लैंग के अंदर रख देंगे। लैंग जो फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, इस लेवल को चेंज कर देंगे, इस प्लेस होल्डर को चेंज कर देंगे, और फिर वो लैंग्वेज वहाँ पर अपीयर होने लगेगी। अगर मैं पासवर्ड को भी करना चाहूँ, जैसे मैंने पासवर्ड को करना है, मुझे स्पेनिश यहीं पे करते हैं, मुझे लेबल को करना है, मैं इसको लेबल पासवर्ड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ इंग्लिश टू स्पेनिश पासवर्ड। ये अगर आ गया है पासवर्ड, और मैंने यहाँ पर कर दिया। सेम ऐसे ही एक लिंक यहाँ मुझे इंग्लिश के लिए भी करना पड़ेगा। इंग्लिश के केस में क्या होगा, ओहो ये क्या हुआ, ओके, ये इंग्लिश है, इंग्लिश के केस में हमें पासवर्ड ही रखना पड़ेगा। और ये हिंदी है, हिंदी के केस में भी हम वैसे पासवर्ड ही रख सकते हैं, लेकिन ये हमने पासवर्ड यहाँ कर दिया। इसको हिंदी में लिख देते हैं कि पासवर्ड है तो हिंदी में ही रहे, ये है। और अब हम आते हैं लॉगिन पेज पे, और जैसे ये पासवर्ड है तो बस मुझे इसका लेबल चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट का यूज़ करते हैं, इको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें बताना पड़ेगा कौन सी फाइल पे ये जो
लेबल पासवर्ड है एरे इंडेक्स लेबल पासवर्ड डिफाइन है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ भी पासवर्ड है तो मैं यहाँ भी इसी को कर सकता हूँ प्लेस होल्डर में। और अगर मुझे इसको तो प्लेस होल्डर को मुझे वैसा नहीं दिखाना है जैसा होना चाहिए, ये आप कोई भी फॉर्मेटिंग के लिए फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, लॉगिन पे आया। अब ये रूट हमने ऑलरेडी डिसेबल कर रखा है, अगर हम इस राउट पे जाएंगे तो हम इसे इनेबल करना पड़ेगा ना। लोकल में राउट्स का बहुत बड़ा खेल होता है, उस हिसाब से चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं करता हूँ, अब मुझे करना पड़ेगा ये लोकल लॉगिन। लोकल के बाद जो लॉगिन आएगा तो लॉगिन इंडेक्स पेज पे जाना चाहिए ऐसे। और अगर रजिस्टर आएगा तो लोकल रजिस्टर पेज पे जाना चाहिए ऐसे। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ हिंदी में, ये इंग्लिश में है। अगर मैं स्पेनिश कर देता हूँ तो ये पासवर्ड चेंज हो गया, यहाँ इसका प्लेस होल्डर भी चेंज हो गया। अगर मैं इसे हिंदी कर देता हूँ तो ये पासवर्ड चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो फॉर्म को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैं पूरा फॉर्म कर कर नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसे पूरा, लेकिन जो लॉजिक है वो यही है। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये है कि जब हम इस पे जाएंगे, यहाँ पर जो ऑलरेडी लिंक्स बने हुए हैं, इन लिंक्स को हम अगर अभी क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेगा वो उसे, क्योंकि यहाँ से जो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो जो लोकल है हमारी, लोकल का जो भी यूआरएल का पार्ट है वो हट जाता है। अभी ऐसे है, अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो वो हट गया। देखिए लॉगिन पेज पे मैंने क्लिक किया लेकिन वो हट गया। और लॉगिन पेज ऐसे एक्सेस होगा नहीं, क्योंकि हमें लोकल पहले चाहिए और उसके बाद हम जो लॉगिन पेज का यूआरएल हमने बनाया हुआ है वो हमारा एक्सेस होना चाहिए। लोकल प्लस लॉगिन, तभी लॉगिन पेज एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी हमारा हेडर है या जहाँ भी हम इसे लिंक को बना रहे हैं, अब हमारे पास करंट लोकल को डिटेक्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है। मैं इसको लोकल कर लेता हूँ, सर्विस लोकल, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। अगर मुझे करंट लोकल को निकालना है कि भाई करंट लोकल मुझे कैसे मिलेगा, ये रहा सर्विस रिक्वेस्ट गेट लोकल। आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कंट्रोलर में करना है तो दिस रिक्वेस्ट गेट लोकल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम व्यू में डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इसे। व्यू के अंदर मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसे यूज़ करूँगा। तो ये मेरी व्यू फाइल है, व्यू फाइल के अंदर मुझे लोकल मिल गया है। अब मैं इस लोकल को उठाऊँगा यहाँ से और मैं यहाँ पर रख दूँगा। जब होम पेज पे क्लिक होगा तो लोकल ऑलरेडी अपेंड हो जाएगा यूआरएल में और यूआरएल ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। तो ये लिंक जो प्रिपेयर हो रहे थे, पहले वो रजिस्टर पे जा रहा था, लॉगिन पे जा रहा था, लेकिन लोकल अपेंड नहीं हो पा रहा था। और अब क्योंकि यहाँ पर लोकल मुझे पता चल गया कि करंट लोकल क्या है, ऐप का जो लोकल वो क्या है, ऐप की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो मुझे पता चल गई है। और वो मैंने यहाँ पर प्रिपेंड कर दिया है, यहाँ पर इसको जोड़ दिया है इस यूआरएल के साथ। तो नया यूआरएल प्रिपेयर हो जाएगा, और नया यूआरएल प्रिपेयर होगा तो वेबसाइट करेक्टली ओपन होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन पे, तो अभी मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो इंग्लिश आ गया। रजिस्टर पे क्लिक किया, इंग्लिश रजिस्टर आ गया ऑटोमेटिकली। अगर मैं होम पे करता हूँ तो होम भी इंग्लिश आ गया।
अब दिक्कत आती है कि हमारे पास एक स्विचर होना चाहिए, लैंग्वेज स्विच ड्रॉप डाउन होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि अलग अलग वेबसाइट्स पे कुछ एक लैंग्वेज स्विच करने के लिए ड्रॉप डाउन्स दी होती है, जिसमें से हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं और वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये बनाना ईजी है। मान लो अब मैं हेडर में आता हूँ और मुझे पता है कि हमारी 3 लैंग्वेजेस हैं। अभी मैं इसे प्रोग्रामेटिकली नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि 3 लैंग्वेज हैं तो हम इसे सिंपल HTML से ही बना देंगे। और इसको आप PHP में भी बना सकते हैं, इस एरे को एक्सेस करके। जो हमारी यहाँ पर एरे है app.php के अंदर, ये जो हमारी एरे है इस सपोर्टेड लोकल कॉन्फ़िग की, जो सपोर्टेड लोकल्स, ये जो पैरामीटर है मेंबर वेरिएबल है, इस मेंबर वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इटरेट करके एक ड्रॉप डाउन बना सकते हो। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक हार्ड सिर्फ ऐसे ही एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 ड्रॉप डाउन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइप करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने ये पूरा कोड उठा लिया और यहाँ पर रख दिया। देखते हैं क्या इससे फ़र्क पड़ा हमारे हेडर में। हमारा हेडर यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन आ गई यहाँ पर, लेकिन ये ड्रॉप डाउन चल नहीं रही है। कुछ तो दिक्कत होगी ज़रूर। ओके, शायद हमने गलत वर्जन को उठाया है। कोडिग्नेटर फॉर बूटस्ट्रैप मेन 5.2.1 5.0, लेकिन ये चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? इसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। और हम इसे फिक्स करने बैठेंगे तो फिर और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। इसको बाहर रख कर देखते हैं, अगर नेविगेशन के बाहर आ जाती है और यहाँ चलने लगती है तो। यहाँ भी नहीं चल रही है। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक हो सकता है कि हमने यहाँ पर jQuery को कॉल ना किया हो। यहाँ भी नहीं चल रही है। एक लास्ट ट्राई देते हैं, अगर नहीं चलेगी तो फिर हम नॉर्मल जो सिलेक्ट वाली क्वेरी है उसको कर लेंगे। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, इतना टाइम हम HTML में वेस्ट नहीं करने वाले हैं। गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हैं, इंट्रोडक्शन, ये इसको कॉपी करते हैं और जो हमारा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट शायद कॉल नहीं की गई है, इसलिए स्क्रिप्ट भी कॉल है वैसे तो। और इसको ले लेते हैं। हो सकता है कि पॉपर की वजह से ऐसा कर रहा हो। ये चल गई है। पॉपर जो एक स्क्रिप्ट थी उसकी वजह से ये हुआ है। ये जो popper.js है इसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके बिना पॉपअप्स वगैरह काम नहीं करते हैं आई थिंक। या फिर ये वर्जन की प्रॉब्लम है। ओके, ये चल रही है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये चल रही है। अब मुझे यहाँ पर लैंग्वेज बनानी है, जैसे कि स्पेनिश, हिंदी और इंग्लिश। अब
इसका जो यूआरएल होगा वो सिंपल होगा, इसी को यूज़ कर लेते हैं साइट यूआरएल को ही। अब जो स्पेनिश है उसका लोकल क्या था, ES, हिंदी का लोकल क्या था, HI, और इंग्लिश का लोकल क्या है, EM। अब हम यहाँ पर आते हैं, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश, एक ड्रॉप डाउन बन गई लैंग्वेज वाली। अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेलेक्ट लैंग्वेज, और इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस या प्राइमरी। तो हमारे पास एक बटन आ गया, मैं स्पेनिश पे जाऊँगा तो स्पेनिश में चेंज होगी, और ये स्पेनिश ही रहेगी फिर, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। यहाँ हमने कोई ट्रांसलेशन लगाई नहीं है तो इसलिए वो इंग्लिश में ही दिख रहा है। आप ट्रांसलेशन लगाएंगे लेबल्स और फील्ड्स के लिए या फिर लिंक्स के लिए तो वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर हम आ गए स्पेनिश में। अब मैं यहाँ से आता हूँ और मैं हिंदी में आता हूँ तो फिर ये हिंदी में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आता हूँ तो फिर ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में चेंज हो जाएगी। और अगर मैं गलती से कोई ऐसी लैंग्वेज डाल देता हूँ जो यहाँ पर है ही नहीं, मैंने अरबिक डाल दी, तो वो इंग्लिश में ही दिखाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लोकल को नेगोशिएट कर रहा है। और नेगोशिएट जब करता है एप्लीकेशन किसी लोकल को, तो वो अगर कोई लैंग्वेज उसे लिस्ट में नहीं मिलती है, सपोर्टेड लोकल्स लिस्ट में नहीं मिलती है, तो उसको वो क्या करेगा, जो सपोर्टेड लोकल्स लिस्ट होती है अगर उसमें नहीं मिल रही है, तो जो फर्स्ट वाली लैंग्वेज है हमारी उसी में दिखाएगा। अगर इसको हमें ट्राई करके देखना है तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ और मैंने अरेबिक को किया, ओके सॉरी, ये इसे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को दिखा रहा है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हमने यहाँ सेट की हुई है। अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेस करूँगा तो फिर ये स्पेनिश को दिखाएगा, जो हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी। तो गाइस इतना ही है इस वीडियो में। आई होप मल्टी लैंग्वेज साइट्स बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया कोडिंग एडिटर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।